तरह बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हुई शुरू। 11 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी। बता दें आपको कि परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। तो वहीं परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है। तो परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 10:30 बजे ये एग्जाम शुरू हुआ। आधा घंटा हो गया है एग्जाम शुरू हुए। 11 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी। तमाम परीक्षार्थियों ने कड़ी मेहनत की है और इस बीच आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन जो है वो भी काफी ज्यादा अलर्ट नजर आया। तो 11 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी। 43 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। तो आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो हैं वो शुरू हुई हैं। 11 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलेंगी। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पाबंदी। जानकारी ले लेते हैं। कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं और चरखी दादरी से सुरेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। तो सबसे पहले गगन आपका रुख करना चाहूंगी मैं, किस तरह की तैयारियां और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बिल्कुल साधना, आज से 10वीं और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं देखिए आरंभ हो चुके हैं और अभी देखिए 10वीं का एग्जाम है और 10:30 बजे एग्जाम शुरू हो चुका था। 11 अप्रैल तक जो ये सीबीएसई के एग्जाम जो है 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के जो है चलने वाले हैं। पूरा साल जो है परीक्षार्थी जो है पूर्ण रूप से देखिए हम कह सकते हैं कि कड़ी मेहनत करके आज उनका देखिए कह सकते हैं कि आज वो जिस घड़ी का उन्हें इंतजार था आज वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि देखिए पूरा साल मेहनत करके ही वो आगे 10वीं या +2 की परीक्षा पास करके आगे अपने भविष्य की ओर बढ़ेंगे। और ऐसे में कह सकते हैं कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। इस समय मैं परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद हूं। आप पीछे देख सकते हैं कि गेट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और किसी अन्य व्यक्ति की एंट्री यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। या तो कह सकते हैं कि जो फ्लाइंग है सेंटर बोर्ड की तरफ से जो फ्लाइंग आती है उन्हीं की एंट्री है, अन्यथा किसी भी और व्यक्ति की जो एंट्री नहीं है। यह जो स्कूल स्टाफ है उन्हीं की एंट्री यहाँ पर है। और खास तौर पर यह देखने को मिला कि सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं एंट्री पॉइंट पे, जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उन कमरे में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। कड़ी कह सकते हैं कि सख्ताई में जो इस परीक्षा ली जा रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि पूरा साल जो है परीक्षार्थी मेहनत करते हैं। आज से जो है सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आरंभ हो चुकी है। देखिए आधा घंटा हो चुका है और 1:30 बजे जो है एग्जाम जो है खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल गगन, तमाम जो तैयारियां हैं वो तमाम परीक्षार्थियों ने की है और इसी में तमाम जो व्यवस्था है वो भी देखने को मिल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, सुरेंद्र भी बने हुए। सुरेंद्र, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। कितने केंद्र जो है वो चरखी दादरी में बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए साधना, मैं बताना चाहूंगा कि अगर जिला चरखी दादरी के सेंटरों की बात करें तो हेड क्वार्टर पर सभी सेंटर 10 के करीब सेंटर बनाए गए हैं, जहां 2500 के करीब विद्यार्थी अपना एग्जाम देंगे। और आज मैथ का एग्जाम है और जो 10वीं की कक्षा के जो बच्चों ने जो मेहनत की थी आज उनकी परीक्षा है और वो अपने जो मेहनत की थी उसका फल लेने के लिए आज लगे हुए हैं। वही प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम यहाँ कर दिए गए हैं और 500 मीटर की दूरी में धारा 163 लगा दी गई है। कोई बाहर का वाहन यहाँ ना पहुंचे, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। कड़ी निगरानी के बीच विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए सेंटर में पहुंचाया गया। वहीं गेट पर ही चेकिंग की गई है कि कोई विद्यार्थी कोई अन्य पर्चियां लेकर या नकल करने के इरादे से न लेके जाए, इसके लिए उनकी चेकिंग भी की गई और तभी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचने दिया गया है।
वहीं अगर मैं बात करूं प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ चरखी दादरी में कर दिए गए हैं। शहर जो चरखी दादरी है हेडक्वार्टर है, इसलिए यहाँ पे 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब जहाँ 10 जो सेंटर हैं वो निजी बड़े स्कूल हैं जिनमें ये सेंटर बनाए गए हैं, और वहाँ पहुँचने के लिए विद्यार्थियों को भी स्कूल अपने निजी बसों में लेके पहुँचे हैं, और विद्यार्थियों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी प्रकार की कोई नकल ना करे। अपनी मेहनत जो उन्होंने रात दिन मेहनत की है उसी के डिपेंड होके ही वो परीक्षा दे। जी साधना। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। गगन भी बने हुए। गगन, कितने छात्र जो हैं कुरुक्षेत्र में एग्जाम दे रहे हैं 10वीं और 12वीं की, और ये भी बताइए कि कितने केंद्र जो हैं वो कुरुक्षेत्र में बनाए गए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से जो एग्जाम है 17 तारीख है, और 10वीं की परीक्षा यानी कि सीबीएसई बोर्ड का आज 10वीं की पहली परीक्षा है, मैथमेटिक्स के जो मैथ का एग्जाम है, और खास तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन के पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। पुलिस कह सकते हैं कि सेंटर्स के बाहर जो है पुलिस के एक जवान जो है जरूर खड़ा है, और पूरे जिले के अंदर इसी तरह का माहौल है कि पूर्ण रूप से सख्ती देखने को मिल रही है कि नकल ना हो सके, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम जो अक्सर देखा जाता है सीबीएसई बोर्ड के कहीं ना कहीं सुरक्षा पहले ही इंतजाम कर लिए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे। चाहे हरियाणा बोर्ड की बात की जाए, सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जब एग्जाम होते हैं तो खास तौर पर हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ाई जाती है, ताकि कोई भी परीक्षार्थी नकल ना कर सके। तो ऐसे में पूरे प्रदेश के अंदर, और देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन 10 से अधिक जो है सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें तार जो है जो फ्लाइंग है वो आती हुई हम कह सकते हैं कि जरूर दिखाई दी थी, क्योंकि देखिए 10:30 बजे एग्जाम शुरू हो गया था, और कह सकते हैं कि 1:30 बजे एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में 10 से अधिक सेंटर पूरे जिले के अंदर बनाए गए हैं, और परीक्षार्थी पूरा साल ही देखिए कह सकते हैं कि पूरा साल मेहनत करते हैं, क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसको लेकर पहले ही तैयारियां हैं। बच्चे हैं बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं कि कहीं ना कहीं टॉप किया जाए, क्योंकि देखिए अक्सर चाहे एक कह सकते हैं कंपटीशन लड़कियों और लड़कों में खासकर देखने को मिलता है। ज्यादातर देखा जाता है कि हर बार लड़कियां बाजी मारती है। जो बच्चे परीक्षार्थी है, जो लड़के हैं, उनसे बातचीत हुई थी, इस बार जाएंगे और टॉप रैंकिंग में अपना स्थान जरूर प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से प्रशासन की तरफ से भी प्रबंध किए गए हैं, और परीक्षार्थियों की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं कि इस बार जो है बाजी जरूर मारनी है, कि हरियाणा कह सकते हैं कि हर एक बच्चा कहीं ना कहीं टॉप करने की जो है जरूर सोच कर रखता है। जी बिल्कुल गगन, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर कोई भी परीक्षार्थी जो है वो नकल करता हुआ मिलता है, या फिर करता और करवाता हुआ भी कोई भी परीक्षार्थी मिलता है, तो क्या कुछ सख्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए कोई भी परीक्षार्थी अपने साथी को नकल करवाने की अगर कोशिश करेगा, या कोई कह सकते हैं कि कोई टीचर भी अगर जो नकल कराने की कोशिश करेगा, तो कह सकते हैं कि प्रशासन के पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। जो कार्रवाई बनती होगी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर देखिए ऐसा देखा जाता है कि सीबीएसई के एग्जाम में जो है नकल के बिल्कुल भी 0% चांसेस होते हैं कि नकल नहीं हो पाती है, क्योंकि देखिए सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं कमरों के अंदर, ऑडियो कैमरेज होते हैं, ताकि कोई भी बच्चा अगर किसी तरह की प्रतिक्रिया भी करे तो उसे कैप्चर किया जा सके। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से प्रबंध बच्चा हो परीक्षा के बारे में गेट पूर्ण रूप से बंद है। अगर फ्लाइट सीबीएसई बोर्ड की कह सकते हैं कि तो कोई टीम आएगी चेकिंग के लिए तभी जो है गेट खुलेगा, या कोई स्कूल का स्टाफ यहाँ पर आएगा तभी गेट खुलेगा, न था गेट नहीं खुलेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से इन एग्जामों को, सीबीएसई बोर्ड के एग्जामों को लेकर पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है, नकल की कोई बात नहीं हो सकती है। और देखिए दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, 11 अप्रैल तक जो ये परीक्षा चलेगी, तो ऐसे में परीक्षार्थी पूरा साल
कड़ी मेहनत करते हैं और कह सकते कि आज देखिए अब वो समय आ चुका है जब परीक्षार्थी अपनी परीक्षा दे रहे हैं ताकि उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके, वो आगे बढ़ सके और देश के लिए कुछ ना कुछ जो है जरूर कर सके। तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के आज से एग्जाम जो है शुरू हो चुके हैं। 10:30 बजे एग्जाम शुरू हो गया था और आज पहला ही एग्जाम है और 1:30 बजे जो एग्जाम जो है खत्म हो जाएगा। जी साधना। बिल्कुल गगन आप बने रहिए, सुरेंद्र भी बने हुए हैं। सुरेंद्र देखिए सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है क्योंकि जब भी एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तमाम छात्र और छात्राएं, उस वक्त डर के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी हम देखते हैं कि कई छात्र जो हैं वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन कई बार हमने ये भी चीजें देखी हैं कि जो प्रशासन है, स्कूल प्रशासन है, वो किस हद तक मदद कर रहा है तमाम छात्रों की, चाहे वो रूम नंबर से लेकर, चाहे रोल नंबर से लेकर, कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेकर जरूरी हो जाता है कि स्कूल प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा साधना कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जाता है वो उत्साह रहता है क्योंकि उसने पूरे वर्ष मेहनत की होती है और जिन बच्चों ने मेहनत की होती है वो नकल पर डिपेंड नहीं रहते हैं और जो कुछ परसेंट बच्चे होते हैं जो अपनी सहायता लेने के लिए अपने साथियों को बुलाते हैं, उसके लिए भी यहाँ पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। और अगर फिर भी अगर कोई परीक्षा अंदर के केंद्र कोई बच्चा नकल करते हुए या किसी सहयोगी के साथ दोबारा नकल पहुंचाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है और उस दिन की जो परीक्षा होती है उसमें उसको फेल कर दिया जाता है। उस दिन का उसका पेपर रद्द हो जाता है और उसमें वो फेल माना जाता है। वहीं अगर कड़ी कार्रवाई की बात करें, कहीं ना कहीं तो सहायता यहाँ परीक्षा केंद्र के लिए रोल नंबर को लेकर भी सहायता की जाती है कि एक सेंटर से दूसरे सेंटर में पहुंच जाता है तो उसको समय दिया जाता है और उनको अंदर लेने के लिए भी उनकी सहायता भी की जाती है। जी साधना। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गगन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए परीक्षा जो है वो शुरू हुई, करीब करीब आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और इस बीच आपको बता दें कि पूरी तैयारी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है।